यार ये देश के 50वें सबसे अमीर आदमी हैं और फिर भी गांव में रहते हैं और धोती पहनते हैं और ना ही वेल्थ का दिखावा करते हैं और आम आदमी की तरह जीवन जीते हैं। नो लेविश लाइफ, नो लग्जरी कार, नो प्राइवेट जेट, बट स्टिल ही इज अ वेल्दी मैन, ही इज अ बिलियनियर। श्रीधर वेम्बू का जो बैकग्राउंड है ना, बहुत ही सामान्य घर से आते हैं और फिर भी आईआईटी मद्रास चले जाते हैं, वहां से अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसके बाद ये प्रिंसटन चले जाते हैं, वहां से ये पीएचडी पूरी करते हैं। फिर इन्हें कॉलकॉम में जॉब मिल जाती है, वहां पे 1-2 साल जॉब करते हैं, फिर छोड़ छाड़ के सब कुछ इंडिया चले आते हैं, इंडिया के गांव में बस जाते हैं। ऐसे हैं हमारे श्रीधर वेम्बू जी और वहां से अपनी कंपनी शुरू करते हैं विच इज जोहो कॉर्पोरेशन, जो पहले एडवेंट नेट के नाम से जानी जाती थी। एक चीज आपको बताऊं, सिंप्लिसिटी का कोई रियल एग्जांपल है ना, वो श्रीधर वेम्बू है। यार ये कंपनी भी खास है और ये बंदा भी खास है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्यों। नो वीसी मनी, नो आउटसाइड फंडिंग, नो एक्सटर्नल मनी, बट स्टिल मेकिंग प्रॉफिट। और कोई ऐसा वैसा प्रॉफिट नहीं, सीधा 2800 करोड़, विच इज रिमार्केबल। मतलब जोहो के क्या ही कहने हैं। बूटस्ट्रैप्ड है, बैंक का लोन नहीं है, कोई भी आउटसाइड एक्सटर्नल फंडिंग नहीं है, फिर भी दे आर मेकिंग लार्ज प्रॉफिट। यार कैसे प्रॉफिटेबल हो, कैसे 10 साल से बूटस्ट्रैप्ड हो, बताओ यार लॉजिक क्या है। आज की डेट में यार बिना वीसी मनी के, बिना बैंक लोन के तो कोई स्टार्टअप चल ही नहीं रहा है। ऐसे दौर में भी आप प्रॉफिटेबल कैसे हो? हाउ इज इट पॉसिबल कि आप धंधा प्रॉफिटेबल तरीके से चला पा रहे हो और कोई प्रेशर नहीं है। इन्वेस्टर आपको बोल नहीं रहा कि यार इस क्वार्टर में प्रॉफिट चाहिए, इसमें रेवेन्यू बढ़ाओ, कस्टमर एक्वायर करो। हमारी जनता जवाब मांग रही है। पता है आपको जोहो का सीक्रेट क्या है? इंडियन रुपीज में प्रोडक्ट को डेवलप करो, मतलब इंडिया में प्रोडक्ट को डेवलप करो और फॉरेन में उसे एक्सपोर्ट करो और डॉलर में पैसा कमाओ। क्योंकि जो फॉरेन के क्लाइंट होते हैं दे विल पे यू मोर एज कम्पेयर टू इंडिया, और उन्हें भी सस्ता पड़ता है। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट को यूएस में परचेज करेंगे और यूरोप में परचेज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो उन्हें वो प्रोडक्ट बहुत महंगा पड़ेगा और इसलिए वो इंडिया से प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करते हैं, जोहो से वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। दैट इज़ वाई ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, क्लाइंट के लिए भी और जोहो के लिए भी। और जोहो धंधा इसीलिए प्रॉफिटेबल तरीके से चला रहा है। मतलब सिंपल सा फंडा है, जो जोहो है वो इंडिया में चीज़ें बनाती है और यूएस में और बाकी जो अदर फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट करती है। सो ये है जोहो का सीक्रेट। इसे बोलते हैं जियो आर्बिट्राज, मतलब मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड। ये इनका टैगलाइन है। वो गाना याद आ गया, मेड इन इंडिया लग दी है। जोहो लगभग 29 सालों से धंधा कर रहा है, 150 देशों में ये धंधा करता है। मतलब 120 मिलियन प्लस से ज़्यादा इसके यूजर्स हैं और 55 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। मतलब एक जो होता है ना वो स्ट्रेटेजी धंधे के पीछे, वो जोहो के पास है। और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जोहो एक सैस कंपनी है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि B2B बिजनेस मॉडल पर वर्क करता है। ऐसा समझो कि जोहो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। यानी आप जोहो का मेंबरशिप लोगे तो आपको जोहो की सर्विसेज एक्सेसिबल होंगी। जोहो का फंडा क्लियर है, उनको छोटे व्यापारियों को टारगेट करना है और जो बड़े व्यापारी हैं उनको इग्नोर करना है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। वहाँ पर जो जोहो के कॉम्पिटिटर्स हैं ना, वो ध्यान देते हैं। जोहो ध्यान देता है कहाँ? जोहो ध्यान देता है छोटे व्यापारियों पर और मिड साइज के व्यापारियों पर, और यहीं से वो पैसा बनाता है। और जो जोहो के कॉम्पिटिटर्स हैं वो ध्यान देते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज पर, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पैसा बहुत कम है। मतलब जहाँ पे भीड़ होगी यार, जहाँ पे भीड़ चाल होगी, वहाँ पे कॉम्पिटिट करना इज क्वाइट टफ। और जहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, वहाँ पे तो धंधा बनता है, वहीं तो मार्केट में गैप होता है। जोहो ने अगर आपको एक बार अपना क्लाइंट बना लिया तो बना लिया, क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर है ना वो बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा है। मार्केट में उस प्राइस पर कोई भी सॉफ्टवेयर ऑफर नहीं करता है। सो एक बार क्लाइंट ने परचेज कर लिया प्रोडक्ट को तो वो बार बार करता है।
जिससे जोहो के लिए रिकरिंग इनकम जनरेट होती है, यानी बार बार पैसा आता रहता है और जोहो प्रॉफिटेबल रहता है। और ये जो रिकरिंग इनकम वाला कॉन्सेप्ट है ना, यही जोहो को प्रॉफिटेबल बनाता है। जोहो R&D पे पैसा खर्चा करता है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, और जो उसके कॉम्पिटिटर हैं वो पैसा खर्च करते हैं मार्केटिंग पर। मतलब जो उसके कॉम्पिटिटर हैं उनका जो R&D बजट है वो लगभग जोहो का आधे से भी आधा है, और जोहो का 60% बजट R&D में खर्च होता है। मतलब यार क्रेजी। धंधे में अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो बहुत ही टफ होता है धंधा चलाना। कितनी भी मार्केटिंग कर लो, कितना भी एड रन कर लो, आप धंधा एड रन करने से नहीं बनता है, कस्टमर को फ्रीबीज देने में नहीं बनता है धंधा। जोहो का वैल्यूएशन है 1,03,760 करोड़, और जो उसका रेवेन्यू है वो 8,000 के ऊपर है, मतलब 8,000 करोड़ के ऊपर है, और जो प्रॉफिट है वो 2,800 करोड़ प्लस है। मतलब यार बहुत ही इंसेन स्ट्रेटेजी है जोहो की। धंधा ऐसे बनता है। और जोहो के जो फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू, उन्हें पद्मश्री मिल चुका है, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। बायजूस का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा पुअर है। ऑन दी अदर हैंड जोहो का सुपर्ब है। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। पता है जोहो के क्लाइंट्स कौन है? HP, वोल्क्सवैगन, सुजुकी, हुंडई, टोयोटा, नेटफ्लिक्स, ETC। जोहो हर सेगमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या टेक्नोलॉजी कंपनीज हो। मतलब जोहो का भी एप्पल की तरह इकोसिस्टम है प्रोडक्ट्स का, जो एक दूसरे से इंटीग्रेट हो जाता है। भैया मैं तो गांव का आदमी हूँ, गांव में ही रहता हूँ, गांव को ही पसंद करता हूँ और गांव के ही लिए काम करना चाहता हूँ। शहर जाऊंगा तो रियल एस्टेट की कॉस्ट हाई है, वहाँ से किसी को रिक्रूट करूंगा तो उसको मुझे ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, और गांव में ये सब सस्ते में निपट जाता है और गांव का विकास भी हो जाता है और धंधा भी बन जाता है। शहर से हट के गाँव में अपना व्यापार चलाना चाहता हूँ तो आप श्रीधर वेम्बू जी को अपना रोल मॉडल और इंस्पिरेशन मान सकते हो। ये मेरी आपको पर्सनल रिकमेंडेशन है। मतलब श्रीधर वेम्बू जी जो है ना, वो एक नंबर के सॉलिड आदमी है भाई। धंधे की समझ उनके अंदर कूट कूट के भरी है। वो प्रॉफिटेबल तरीके से धंधा भी चला रहे हैं और उसे स्केल भी कर रहे हैं। श्रीधर वेम्बू भी अपना धंधा गांव से ही ऑपरेट करते हैं, गांव के लोगों के लिए ही काम करते हैं, गांव के लोगों को ही ज़्यादा हायर करते हैं और उन्हें ही जोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग में ट्रेनिंग देते हैं और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। मतलब वो दिल्ली मुंबई नहीं जाते हैं जहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा महंगा है। वो बेंगलोर में अपना ऑफिस खोल के नहीं बैठे हैं, वो गांव में है यार। गांव से धंधा चला रहे हैं और प्रॉफिटेबल तरीके से चला रहे हैं। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता में जाएंगे तो रियल एस्टेट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आप किसी IIM और IIT में जाओगे तो भाई सैलरी तो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि टॉप कॉलेजेस हैं ये। श्रीधर वेम्बू जी अपने एम्प्लॉयज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए लोग उन्हें छोड़ते ही नहीं है भाई। उनके साथ एक बार जो जुड़ जाता है। मतलब उनका जो कंपनी का एट्रिशन रेट है ना, वो बहुत कम है, वो 6% है। वेम्बू जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने उसमें कहा कि जो ये स्टार्टअप्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स के पैसे पर चलते हैं, वो एक स्टेरॉइड की तरह है। यानी इंजेक्शन लिया, अच्छा परफॉर्म किया और अपनी बॉडी का सत्यानाश कर दिया। मतलब फंडिंग और VC मनी को स्टेरॉइड बताते हैं वेम्बू जी कि यार आप वहाँ से पैसा लेते हो, धंधे में लगाते हो और ग्रोथ दिखाते हो क्वार्टर टू क्वार्टर, और ये एक स्टेरॉइड की तरह है। अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी का सत्यानाश कर लेते हो। वेम्बू जी भर भर के पैसा खर्च कर रहे हैं AI में, मशीन लर्निंग में, क्योंकि उनको फ्यूचर पता है। फ्यूचर AI का है, मशीन लर्निंग का है। सो वो पैसा लगा रहे हैं AI और मशीन लर्निंग पर, क्योंकि आने वाले टाइम में SaaS कंपनियों का जो मार्केट होगा वो $325 बिलियन होने वाला है 2028 तक। सो अगर इस रेस में बने रहना है, टॉप पर रहना है,
तो भाई पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। और श्रीधर वेम्बू जी एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी होगी यार। अगर देखो अच्छी नहीं है, नो डाउट आप कमेंट में जाके गालियाँ लिखना। और आगे भी मैं ट्राई करूंगा कि यार बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। सो वंस अगेन थैंक यू, बाय बाय।